दोस्तों 16 अप्रैल की तारीख सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक पर सुनवाई। लेकिन सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सीजेआई संजीव खन्ना का हथौड़ा मोदी शाह की जोड़ी पर भारी पड़ने वाला है? दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया तो क्या यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अब तक की सबसे बड़ी सियासी हार होगी? क्या यहीं से उनके राजनीतिक अंत की कहानी शुरू हो जाएगी, या फिर यह सिर्फ एक और तूफान होगा जिसे वो अपनी चिर परिचित रणनीति से पार कर लेंगे? दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के लिए मोदी सरकार ने दिन रात एक कर दिए, अब सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर है। इस बिल को पास कराने में नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का साथ मिला, लेकिन इस समर्थन ने बिहार और आंध्र प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया। बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय और विपक्ष का गुस्सा चरम पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को असंवैधानिक ठहराया या इसके किसी बड़े हिस्से को खारिज किया तो यह मोदी शाह के लिए सिर्फ एक कानूनी हार नहीं बल्कि एक ऐसा सियासी झटका होगा जो उनकी अजेय छवि को चकनाचूर कर सकता है। दोस्तों, मोदी और शाह ने पिछले एक दशक में कई बड़े विवादित फैसले लिए, चाहे वो अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो, 3 तलाक पर कानून हो या फिर सीए और राम मंदिर का मसला। हर बार उन्होंने विपक्ष के विरोध को धूल चटाई, लेकिन वक्फ बिल कुछ अलग है। इस बिल को लेकर विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया और मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला बताया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिल को रद्द किया तो यह पहली बार होगा जब मोदी सरकार का कोई बड़ा विधायी कदम कोर्ट की दीवार से टकराकर ढह जाएगा। ऐसा हुआ तो यह हार सिर्फ कानून की नहीं बल्कि सियासी भी होगी। बिहार, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में जहां अल्पसंख्यक वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, बीजेपी की जमीन खिसक सकती है, खासकर बिहार में जहां विधानसभा चुनाव सिर पर है। नीतीश कुमार के समर्थन के बाद जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी। अगर कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ गया तो यह बगावत और तेज हो सकती है और बीजेपी जेडीयू गठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के भीतर भी कुछ नेता मानते हैं कि वक्फ बिल को इतनी जल्दबाजी में पास करना एक सियासी भूल थी। अगर कोर्ट ने इसे खारिज किया तो यह भूल मोदी शाह की साख पर सबसे बड़ा दाग बन सकती है। दोस्तों, क्या यह हार वाकई मोदी शाह के सियासी अंत की शुरुआत होगी? दोस्तों, कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल को रद्द किया तो यह विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार होगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता पहले इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं। राहुल ने इसे मुसलमानों के अधिकारों पर हमला बताया है और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की है। अगर कोर्ट ने उनका साथ दिया तो विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल करेगा। मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और कोर्ट ने भी इसे ठुकरा दिया। इसके अलावा यह हार बीजेपी के सहयोगियों के लिए भी सबक होगी। नीतीश और नायडू, जिन्होंने बिल का समर्थन किया, अपने अपने राज्यों में अल्पसंख्यक वोटरों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। अगर कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ गया तो ये दोनों नेता बीजेपी से दूरी बना सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सियासी जमीन बचाने की मजबूरी होगी। बिहार में नीतीश पहले ही जेडीयू के 2 नेताओं मोहम्मद कासिम अंसारी और नवाज मलिक के इस्तीफे का सामना कर चुके हैं। अगर और नेता टूटे तो नीतीश की धर्मनिरपेक्ष छवि को भारी नुकसान होगा और वो बीजेपी के साथ गठबंधन पर दोबारा सोच सकते हैं। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। मोदी और शाह की जोड़ी कम आंकना विपक्ष की पुरानी भूल रही है। अगर कोर्ट ने बिल को पूरी तरह रद्द नहीं किया बल्कि कुछ हिस्सों में बदलाव की सलाह दी तो बीजेपी इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकती है। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि यह बिल गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए है। अगर कोर्ट ने पारदर्शिता या प्रबंधन जैसे प्रावधानों को बरकरार रखा तो बीजेपी इसे वक्फ बोर्ड में सुधार की अपनी जीत बता सकती है। ऐसे में विपक्ष के पास नैरेटिव बनाने का ज्यादा मौका नहीं होगा। दोस्तों, बिहार और आंध्र प्रदेश की सियासत में नीतीश और नायडू इस पूरे ड्रामे में मजा लेते दिख रहे हैं। नीतीश ने बिल का समर्थन करके बीजेपी के साथ अपनी वफादारी दिखाई, लेकिन अब कोर्ट का फैसला
उनके लिए एक सेफ जोन बन सकता है। अगर बिल रद्द हुआ तो नीतीश कह सकते हैं कि हमने तो कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। इससे उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। वहीं अगर बिल बरकरार रहा तो बीजेपी के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू भी कुछ ऐसी ही चाल चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने बिल का समर्थन करके बीजेपी को खुश किया, लेकिन अब कोर्ट का फैसला उनके लिए एक बैलेंसिंग एक्ट होगा। अगर बिल रद्द हुआ तो वो मुस्लिम वोटरों को यह कहकर लुभा सकते हैं कि हम कोर्ट के साथ हैं। अगर बिल बचा तो वो बीजेपी के साथ अपनी गठबंधन की मजबूती का ढोल पीटेंगे। दोनों ही नेता इस सियासी खेल में अपनी अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में हैं। अगर कोर्ट ने बिल को पूरी तरह रद्द किया तो यह मोदी शाह के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। दोस्तों, विपक्ष इसे बीजेपी की अल्पसंख्यक विरोधी छवि के तौर पर भुनाएगा। बिहार में जेडीयू और यूपी में बीजेपी को अल्पसंख्यक वोटरों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। नीतीश और नायडू बीजेपी से दूरी बना सकते हैं और 2025 के बिहार चुनाव में महागठबंधन को फायदा हो सकता है। अगर कोर्ट ने बिल के कुछ हिस्सों को बदला तो यह बीजेपी के लिए आंशिक जीत होगी। मोदी शाह इसे वक्फ बोर्ड में सुधार की अपनी कोशिश के तौर पर पेश करेंगे, लेकिन विपक्ष फिर भी इसे अपनी जीत बताएगा और सियासी तनाव बना रहेगा। अगर कोर्ट ने बिल को बरकरार रखा तो यह मोदी शाह की सबसे बड़ी जीत होगी। बीजेपी इसे पारदर्शिता और सुशासन की मिसाल के तौर पर पेश करेगी, लेकिन बिहार व आंध्र में नीतीश और नायडू को अल्पसंख्यक वोटरों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है और विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं बल्कि भारत की सियासत का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर सीजेआई संजीव खन्ना का हथौड़ा सरकार के खिलाफ चला तो यह मोदी शाह की अजयी छवि पर पहली बड़ी चोट होगी। यह हार उनकी सियासी ताकत को कमजोर कर सकती है और विपक्ष को एक नया हथियार दे सकती है। लेकिन अगर बीजेपी इस तूफान को पार कर गई तो यह अपनी रणनीति की एक और मिसाल होगी। नीतीश और नायडू इस खेल में अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई मोदी शाह के अंत की शुरुआत होगी या फिर वो एक बार फिर बाजी मार लेंगे। जवाब का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। दोस्तों, आप सब भी रिपोर्टर जी के साथ इंतजार करें। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।